हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो ये वीडियो मैं रात को शूट कर रही हूँ, लेकिन आपको ये अगले दिन मिलेगी। एक्चुअली छोटे भैया की जो वीडियो है ना, वो कल शाम को ही आई और जब तक मैंने शूट की तब तक टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा मैं अगले दिन आराम से इसे पोस्ट करूँगी। तो छोटे भैया ने कल अपनी एक वीडियो बनाई। आई एम सॉरी, मैं पहले ही बोल देती हूँ, बाहर से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की आवाज़ आ सकती है क्योंकि सोसाइटी में कुछ काम चल रहा है और उसकी आवाज़ आ रही है। तो छोटे भैया ने कल एक वीडियो शूट करी जिसमें उन्होंने बाबूजी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया। भैया ठीक है, बनता भी है। येस, एवरीबडी हैज़ राइट टू क्लियर देयर पॉइंट्स। तो उन्होंने अपना पॉइंट क्लियर किया और पॉइंट क्लियर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप जितनी चीज़ें क्लियर करते हो उतनी ही सवाल आपके ऊपर भी आके खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी साइड से स्टोरी बताई, अपनी साइड से एक पूरी कहानी बताई कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जो लोग जो बातें कर रहे हैं, कमेंट्स जो आ रहे हैं, वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। उनकी बात सबने बहुत आराम से सुनी। बहुत सारी बातें मैच भी हुई, बहुत सारी बातें जो है वो मिसमैच भी हुई, बट स्टिल उन्होंने ये बात रखी। लेकिन उनकी बात रखने के बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आए लोगों के, काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया लोगों की आई कमेंट सेक्शन में। हालांकि इनके कमेंट सेक्शन में तो आप जानते हैं कि अधिकतर फ़िल्टर कमेंट्स ही आते हैं, हेल्ड फॉर रिव्यू जाते हैं, और लेकिन कमेंट करने वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अपने कमेंट छोड़ ही देते हैं रिगार्डिंग द वीडियो। जो भी पर्टिकुलर वीडियो के बारे में उन्हें अपना ओपिनियन देना होता है, तो उन्हीं ओपिनियन पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए जिसमें बहुत सारे लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन भी किया। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का जवाब देते हो और ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करती है। क्योंकि चीज़ें मैटर ख़त्म हो गया था और सब लोग बहुत खुश थे कि चलो मैटर ख़त्म हो गया, जिसने जो बोला भूल के नए सिरे से नई लाइफ और नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक नई पॉजिटिविटी के साथ वापस से फैमिली को देखेंगे साथ में। लेकिन छोटे भैया ने ये सही समझा कि मुझे तो अपने पेरेंट्स को क्लियर करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे पेरेंट्स को क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पापा का कहीं जिक्र ही नहीं किया था, पापा का कहीं नाम ही नहीं लिया था, दूसरे वाले भैया का भी कहीं नाम नहीं लिया था, इनफैक्ट मम्मी का भी कहीं नाम नहीं लिया था। पूरे फैमिली मेम्बर्स में किसी का भी नाम नहीं लिया गया था किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी लाइव में। हाँ, उन्होंने अपनी बातें बताई थी जो बात कहीं ना कहीं आपसे मैच भी करती हैं। जो चीज़ें आपने बताई कि कुछ इन लोगों को डाउट था कि कुछ लोग ऐसा करवा सकते हैं, वही चीज़ें, वही बात जो है वो लखन ने भी बोली थी कि यस, कुछ लोगों पे डाउट था, इसीलिए जो है हमने पोस्टमार्टम करवाया अपनी संतुष्टि के लिए। लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल ओके थी। उसके अलावा उन्होंने अपना पार्ट बताया कि पापा जो है वो आउट ऑफ स्टेशन थे, दूसरे वाले भैया आउट ऑफ स्टेशन थे, घर में थी सिर्फ आंटी, जिस बारे में लखन ने नहीं बताया था कि घर में कौन अवेलेबल था। उन्होंने ये बताया था कि सारे वहाँ पे सर्वेंट्स अवेलेबल थे, सारे ड्राइवर्स वहाँ पे थे, बाबूजी घर के बाहर बैठे थे। तो चलिए, एक तरफ बाबूजी घर के बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने ये क्वेश्चन खड़ा किया था कि मेरा इंतज़ार क्यों किया गया। आप किसी को मेडिकल इमरजेंसी है और हार्ट अटैक इज़ द प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको ऐसे एक्शन लेना पड़ता है। आपका डिले किसी की जान मान की हानि कर सकता है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक ये सामने वाले को बहुत कम वक्त देते हैं। और अगर आपको ऐसी भी कोई इंट्यूशन आती है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागना चाहिए। आपको ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कौन इंसान कब पहुंचेगा या कौन इंसान कब आएगा। ऐसी बहुत सारी ट्रेजेडी हम लोगों ने आए दिन सुनी है कि कैसे चुटकी भर में कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर बाबूजी ठीक ठाक घर तक पहुंच चुके थे तो उनको घर तक का इंतज़ार कराना ही नहीं था। देखो, बड़े बुज़ुर्गों को आपने ये भी सही बोला कि उन्हें इंट्यूशन आ जाती है, वो ज़िद भी करते हैं, लेकिन हर ज़िद तो पूरी नहीं कर सकते ना, और हर ज़िद में हाँ भी आप लोग नहीं कर सकते। जो चीज़ उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है उस चीज़ में आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। ज़बरदस्ती उनको लेके जाना चाहिए था। ये लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। घर में कार थी, घर में ड्राइवर थे, घर में अगर आंटी भी अवेलेबल थी और वो बार बार कॉल कर रही थी, तो कॉल तो वो कर रही थी, लेकिन वो बंदा डायरेक्ट हॉस्पिटल भी पहुंच सकता था। लेकिन उनको उस समय वहाँ से जल्दी लेके जाना चाहिए था हॉस्पिटल। सिर्फ ये क्वेश्चन था
यही क्वेश्चन सिर्फ लखन ने खड़ा किया था, उसने किसी पे एलिगेशन नहीं लगाए थे, उन्होंने सिर्फ ये कंसर्न बताया था। देखो होता है कभी कभी सिचुएशन में ना इंसान का दिमाग चलता भी नहीं है, ऐसा भी होता है कभी कभी, एकदम से क्विक डिसीजन नहीं ले पाता कि क्या करे। तो हो सकता है वो भी घबरा गई हो या घबराहट में उन्होंने कॉल कर दिया, उनके दिमाग में ये क्विकली नहीं आया कि भैया कॉल वॉल बाद में करते हैं, सबसे पहले लेके हॉस्पिटल भागते हैं। आजकल चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सब इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हैं। कोई अब हाउसवाइफ तो नहीं रह गए ना, अब बाहर की दुनिया देखी है, बाहर आना जाना है, हॉस्पिटल भी नियर बाय था, जैसे कि लखन ने बताया कि 10-15 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल था, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो और इनफैक्ट हार्ट अटैक पेशेंट को तो जितना नियर बाय हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचाया जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक को थोड़ी देर के लिए होल्ड करने की भी एक पिल आती है जिसे डॉक्टर फटाफट देते हैं, तो उसमें डॉक्टर को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, लेकिन वो दवाई भी टाइम पे देनी ज़रूरी होती है ताकि थोड़ी देर के लिए पेशेंट जो है वो रुक जाए, मतलब जो उसको आ रहा है अटैक वो रुक जाए। लेकिन उनका भी क्वेश्चन यही था, उन्होंने भी वहाँ पे किसी पे एलिगेशन नहीं लगाए थे, और मैंने तो कभी इस बारे में बात की ही नहीं, बिकॉज़ किसी को, जो इंसान इस दुनिया से चला गया, बार बार उसका नाम लेना, बार बार उसके बारे में बात करना, ये अच्छा नहीं लगता। उस समय कंट्रोवर्सी का माहौल बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग माहौल था, और बहुत सारे एलिगेशन यहाँ भी लगाए जा रहे थे, बहुत सारे एलिगेशन वहाँ भी लगाए जा रहे थे, बहुत सारी बातें लखन के ऊपर भी आई थी, बहुत सारे एलिगेशन उन पे भी लगाए थे। तो अपने डिफेंड में इंसान अपना एक्सप्लेनेशन तो देगा ना। उस समय वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे ये आपको पता ही है, उस समय पूरी फैमिली किस स्टेट ऑफ माइंड में थी ये भी सबको पता है। पूरी फैमिली उस समय डिस्टर्ब थी, कंट्रोवर्सी की सिचुएशन थी, दिमाग इंसान का जल्दी से काम नहीं करता। जो सवाल पब्लिक अब कर रही है, इनकी बातें सुनने के बाद, वीडियो सुनने के बाद, एग्जैक्ट सिनेरियो होने के बाद, वही बात लखन ने भी अपने मुंह से बोली। उन्होंने भी यही बात बोली कि मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, उनको फटाफट लेके जाना चाहिए था। तब तक तो ऑडियंस को कुछ नहीं पता था, लेकिन अब जब छोटे भैया ने पूरा सिनेरियो वापस से दोहरा दिया, सब कुछ बता दिया, तो भी क्वेश्चन में यही आ रहा है, तो भी ऑडियंस यही बोलना चाहती है कि आप लोगों ने इतना इंतज़ार क्यों किया, भले ही 5 मिनट का भी क्यों किया। वो डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंच सकते थे, ड्राइवर्स उन्हें हॉस्पिटल लेके जा सकते थे। कहते हैं कि जब किसी की आनी होती है तो फिर तो सब चीज़ें बहाने होती हैं, जो होना होता है वो हो ही जाता है ना। तो उनकी शायद इतनी ही थी और वो चले गए इस दुनिया से। बट वही है कि क्वेश्चन के घेरे में आ गए, ये बात मैटर ख़त्म कर देना था। मुझे लगता है ये इतना ज़रूरी नहीं था कि एलिगेशन लगाना, क्योंकि किसी ने भी घर के बड़ों पे एलिगेशन लगाया ही नहीं। मुझे नहीं पता कि कौन है वो लोग जिन्होंने एलिगेशन लगाया, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे पता है कि किसी ने घर वालों पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया, कोई बात नहीं करी। बस एक यही क्वेश्चन था सबके माइंड में, यही क्वेश्चन लाइव में भी हमने सुना था कि घर में सब अगर मौजूद थे, सब का मतलब था कि ड्राइवर्स वगैरह थे सब, तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा किसी ने किसी को यहाँ पे गलत नहीं बोला, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। बाकी तो मैंने वही बोला कि बहाने बन जाते हैं कि ऐसा हो जाता है, जिसको जाना होता है, जिसका जिस समय वक्त लिखा होता है, उस जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। बट मैं अभी भी यही बोलूँगी कि बाबूजी का नाम नहीं लेना चाहिए, उनके नाम पे आगे बात नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वो चले गए, बस काफ़ी है। उस समय का गर्मा गर्मी का माहौल था और इसीलिए लखन ने ये बात बोल दी, क्योंकि उनके भी दिमाग में ये बात बहुत टाइम से चल रही होगी। उनके ऊपर घर वालों ने नहीं, बाहर वालों ने एलिगेशंस लगा दिए थे। आपने तो देखा ही कि किस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वो बात बोली, क्योंकि बाहर वालों ने आके उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन खड़े कर दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए थे, जिनके जवाब में उन्हें भी तो कुछ बोलना था ना, क्योंकि उनके पास भी, उनकी भी दिल में कुछ बातें थी। तो उन्होंने वही बात उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पे बोली। कुछ गलत नहीं बोला किसी को, अपने पेरेंट्स का कोई नाम नहीं लिया, अपने पेरेंट्स पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया। एक शिकायत जो उनके मन की बात थी वो उन्होंने आके बोली, और वही मन की बात अब कमेंट सेक्शन में लोग भी बोल रहे हैं। तो इट वाज जस्ट अ थॉट कि हाँ ऐसा कर सकते थे। मे भी घबराहट के मारे उनके जो घर में मौजूद थे उनके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी, वो पैनिक हो गई होंगी, या उनके माइंड में क्विक ये बात नहीं आई होगी। बट बाद में तो हम यही सोचते हैं ना, यार ले जा लेते, यार कर लेते हैं, तो बाद में इंसान सोचता है। उस समय एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन रही होगी वो बेटर इन्हीं को पता होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लखन ने अपने पेरेंट्स पे कोई एलिगेशन लगाया था। उन्होंने किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया था। उन्होंने सिंपल साधारण से बस अपनी एक बात बोली थी, अपना एक क्वेश्चन रखा था, जो अब
पूरी छोटे भाई की वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग वही क्वेश्चन दोबारा से रख रहे हैं, बाकी कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये थी कल छोटे भैया की वीडियो आने के बाद कुछ लोगों के रिएक्शंस, कुछ लोगों की कमेंट्स, जिसके बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।